क्या आपने कभी अपने जीवन को बेहतर बनाने की ठानी है, लेकिन कुछ ही दिनों में मोटिवेशन खत्म हो गया? क्या आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव तभी आएगा जब कोई बड़ा कदम उठाया जाए? तो रुक जाइए, क्योंकि असली बदलाव छोटे-छोटे कदमों से आता है। छोटी-छोटी आदतें जो रोज दोहराई जाएं, वही आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। इसी पर आधारित है एटॉमिक हैबिट्स, यानी सूक्ष्म आदतों की ताकत। किताब और लेखक का परिचय। इस क्रांतिकारी किताब के लेखक हैं जेम्स क्लियर, जो बिहेवियर साइंस के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे हम अपने जीवन की आदतों को बदलकर खुद को पूरी तरह बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर ने इस किताब को लिखने में साइंस, साइकोलॉजी और हजारों लोगों के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को शामिल किया है। हैबिट का असली मतलब। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। यानी अगर आप रोज के सिस्टम्स यानी डेली हैबिट्स को सुधार लें, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन के भी सफल हो सकते हैं। आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट। इस बात को समझने के लिए एक शानदार उदाहरण किताब में दिया गया है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान है -1 डिग्री सेल्सियस। आप तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री सेल्सियस, और अचानक 1 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अब सोचिए, क्या असली बदलाव सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से आया? नहीं, असली बदलाव उन छोटे छोटे स्टेप्स से आया जो पहले से हो रहे थे। बर्फ ने हर डिग्री पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर बदलाव हो रहा था। इसी तरह जब हम छोटी आदतें बनाते हैं, तो शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे वही आदतें जिंदगी बदल देती हैं। आइडेंटिटी वर्स गोल्स। किताब का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है, आदत से पहले सोच बदलो। पहले अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलो। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो एक गोल है। लेकिन अगर कोई कहे मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं, तो ये एक आइडेंटिटी है। जब आप आइडेंटिटी को अपनाते हो, तो आपके एक्शंस नेचुरली बदलते हैं। छोटा बदलाव इन बड़ा फर्क। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% रोज। न मोटिवेशन की जरूरत, न स्ट्रेस, बस कंसिस्टेंसी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें, छोटे बदलाव ही बड़ा परिवर्तन लाते हैं। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सही सिस्टम और आइडेंटिटी, और हर आदत हमारी पहचान को मजबूत या कमजोर बनाती है। अगले भाग में हम जानेंगे 4 शक्तिशाली नियम, जिनसे आप कोई भी नई आदत बना सकते हैं और पुरानी आदत को तोड़ सकते हैं। बने रहिए और रोज 1% बेहतर बनते रहिए। एटॉमिक हैबिट्स, भाग 2। आदत बनाने के 4 नियम। लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। रूल 1, उसे स्पष्ट बनाइए, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे क्लियरली विजिबल और नोटिसेबल बनाइए। उदाहरण, अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो रात में ही किताबों को टेबल पर रख दीजिए, अलार्म को किताब के पास रखिए। आदत को छिपाइए मत, उसे आंखों के सामने लाइए। एक और तरीका, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे, जैसे ही मैं चाय पीऊंगा, उसके तुरंत बाद 10 मिनट पढ़ूंगा। ये है ट्रिगर आधारित आदत की रचना। रूल 2, उसे आकर्षक बनाइए, मेक इट अट्रैक्टिव। हम वही काम करते हैं जो हमें मन भावन, रिवॉर्डिंग या इंटरेस्टिंग लगता है। उदाहरण, अगर आप वर्कआउट बोरिंग मानते हैं, तो आप फेवरेट म्यूजिक लगाकर एक्सरसाइज करें या किसी दोस्त के साथ पेयर अप करें, जिससे वो मजेदार बन जाए। एंजॉयबल है तो रिपीटेबल होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोर अट्रैक्टिव अ हैबिट इज, द मोर लाइकली इट इज टू बिकम परमानेंट। रूल 3, उसे आसान बनाइए, मेक इट इजी। कई लोग आदत इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि शुरुआत में ही वो बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं। जेम्स क्लियर सजेस्ट करते हैं, स्टार्ट विथ 2 मिनट रूल। उदाहरण, पढ़ना है, बस 2 मिनट किताब खोलिए। मेडिटेशन करना है, बस 2 मिनट बैठ जाइए। लिखनी है, एक लाइन लिखना शुरू कीजिए। आपकी हैबिट जितनी आसान होगी, वो उतनी ही तेजी से जड़ें पकड़ेगी। याद रखिए, स्टार्ट स्मॉल, ग्रो नेचुरली। रूल 4, उसे संतोषजनक बनाइए, मेक इट सेटिस्फाइंग। अच्छी आदत को तुरंत रिवॉर्ड मिलना चाहिए।
वरना दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। उदाहरण, आपने सेविंग्स शुरू की तो एक जार में 10 रुपये डालिए, जिससे आप विजुअल ग्रोथ देख सकें। आप हैबिट ट्रैकर या ऐप में टिक लगाइए। ये मन को संतोष देता है। जब आदत पूरी करने के बाद संतोष मिलती है, तो दिमाग कहता है, ये तो दोबारा करना चाहिए। बोनस, बुरी आदतों को तोड़ना है, तो इन्हीं 4 रूल्स को उल्टा अप्लाई कीजिए। बुरी आदत तोड़ने के लिए रूल 1, मेक इट इनविजिबल। रूल 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। रूल 3, मेक इट डिफिकल्ट। रूल 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। उदाहरण, अगर आप फोन स्क्रॉलिंग कम करना चाहते हैं, ऐप्स को डिलीट कर दीजिए या हाइड कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दीजिए और गिल्ट नोट लिखिए, यार ये तो वक्त बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों, इस भाग में हमने जाना किसी भी आदत को बनाने के लिए 4 पावरफुल रूल्स कैसे काम करते हैं और कैसे बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन्हीं रूल्स को उल्टा अपनाना चाहिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर एक्शन आपकी एक नई पहचान को जन्म देता है। हर दिन, हर छोटा स्टेप आपको बेहतर इंसान बना सकता है। अब अगले भाग में हम बात करेंगे मोटिवेशन की असलियत, क्यों एनवायरनमेंट आपकी आदतों से भी ज्यादा पावरफुल होता है और कैसे ए एप हैबिट ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। लाइक करें और बने रहिए। एटॉमिक हैबिट्स, भाग 3, मोटिवेशन विरुद्ध एनवायरनमेंट। जेम्स क्लियर कहते हैं, कोई भी आदत बनाने या बुरी आदत छोड़ने मोटिवेशन कम, एनवायरनमेंट ज्यादा मैटर करता है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझ में विल पावर नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपका एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। उदाहरण, अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं लेकिन फ्रिज में सिर्फ जंक फूड रखा है, तो कितनी भी विल पावर हो, आदत टिकेगी नहीं। अगर आप शराब पीना या सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं लेकिन हर रोज उन्हीं दोस्तों के साथ समय बिताते हैं जो पीते हैं, तो माफ कीजिए, आप कभी नहीं छोड़ पाएंगे। एनवायरनमेंट को बदलो, आदत खुद बदल जाएगी। आपकी संगत ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ा रुकावट बन सकती है। अगर आदत बदलनी है तो माहौल और संगत बदलनी ही पड़ेगी। एनवायरनमेंट डिजाइन, आप अपने आसपास की चीजों को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वो आपको सही डायरेक्शन दें। उदाहरण, पानी ज्यादा पीना है, टेबल पर पानी की बोतल रखिए। पढ़ाई करनी है, मोबाइल दूर रखिए, पढ़ाई की चीजें पास में रखिए। सोशल मीडिया से बचना है, लॉगिन से पहले पास कोड रखिए या ऐप डिलीट करिए। आदतों का सबसे बड़ा शॉर्टकट है मेक द गुड चॉइस द इजी चॉइस। हैबिट ट्रैकिंग, आदतों को ट्रैक करना। एक और पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप रोज अपनी आदत मार्क करते हैं, टिक, क्रॉस, ऐप, कैलेंडर etc., तो आपको डोपामाइन मिलता है, संतुष्टि और प्रगति का एहसास। उदाहरण, एक कैलेंडर लीजिए और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें, उस पर लगा दीजिए। ये विजुअल प्रोग्रेस आपको कंसिस्टेंट रखेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन, यानी हैबिट चेन को टूटने मत दो। कंसिस्टेंसी ही मैजिक है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही। अगर आप सच में किसी आदत को स्ट्रांगली बनाना चाहते हैं, तो किसी दोस्त, कोच या ग्रुप के सामने अकाउंटेबल बनिए। उदाहरण, किसी दोस्त से कहिए, मैं रोज 20 मिनट वॉक करूंगा, अगर नहीं किया तो 100 रुपए तुम्हें दूंगा। आप देखेंगे कि आदत छूटने का डर अब सिर्फ गिल्ट नहीं, बल्कि नुकसान का डर बन जाएगा। इमोशनल ट्रूथ, जेम्स क्लियर एक और जरूरी बात कहते हैं, हर आदत एक वोट होती है उस इंसान के पक्ष में जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप सही आदत अपनाते हैं, आप खुद को कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं फोकस्ड हूं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतों का असर धीरे धीरे दिखता है। आप मेहनत करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखता। ये है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। उदाहरण, आप जिम जाते हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, शरीर में कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन 30वें दिन अचानक फर्क नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले 29 दिन बेकार थे, बल्कि वो फाउंडेशन बना रहे थे। वर्क इज नेवर वेस्टेड, इट इज जस्ट बीइंग स्टोर्ड। फीडबैक लूप, आदतें और खुद की छवि। आप जो काम बार बार करते हैं, वही आपकी सेल्फ इमेज बनाता है। एवरी एक्शन इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। उदाहरण,
अगर आप रोज साफ सफाई करते हैं तो आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड इंसान मानने लगते हैं। अगर आप देर से उठते हैं तो खुद को लेजी समझने लगते हैं। आदतें सिर्फ बिहेवियर नहीं बदलती, वो एप का विश्वास और कॉन्फिडेंस भी रिडिफाइन करती हैं। इस भाग में हमने जाना, मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है सही एनवायरनमेंट। हैबिट ट्रैकिंग आपको कंसिस्टेंसी में रखता है और अकाउंटेबिलिटी आपको डिसिप्लिन सिखाती है। याद रखें, आदतें आपको बदलती नहीं, आप ही आदतों से बदलते हैं। एटॉमिक हैबिट्स भाग 4, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे मुश्किल बना दीजिए। यानी जो आदत आपको नुकसान देती है उसका एक्सेस ही कम कर दो। उदाहरण, इंस्टाग्राम बार बार खोलते हैं, ऐप को होम स्क्रीन से हटाइए या लॉग आउट करके पासवर्ड किसी और को दे दीजिए। रात में देर तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, टीवी का रिमोट अलमारी में बंद कर दीजिए या वाईफाई बंद करके सोइए। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतनी कम आदत। सफल और असफल लोगों में फर्क क्या है? जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स और लूजर्स ही एक ही लक्ष्य रखते हैं। हर कोई फिट होना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। फर्क आता है डेली सिस्टम्स में। उदाहरण, दोनों स्टूडेंट्स आईएएस बना चाहते हैं, लेकिन एक रोज पढ़ता है, दूसरा सिर्फ सोचता है। गोल सबके पास है, पर सिस्टम जिसके पास है वही जीतता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सबसे बड़ी शक्ति। इंस्टेंट रिवॉर्ड छोड़कर लॉन्ग टर्म सोचने वाला इंसान ही सबसे तेज ग्रो करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेसफुल लोग बोरिंग प्रोसेस को भी रोज रिपीट करते हैं, बिना एक्साइटमेंट के। यही कंसिस्टेंसी, यही बोर्डम में डिसिप्लिन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम संदेश। आदत मतलब आइडेंटिटी। हर बार जब आप सही आदत दोहराते हैं, आप खुद को कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो ये करता है। अगर आप रोज किताब पढ़ते हैं, आप एक रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज वर्कआउट करते हैं, आप एक फिट इंसान बनते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं, आप राइटर बन जाते हैं। छोटी छोटी आदतें बदलना यानी खुद को हर दिन एक नया रूप देना। सिस्टम बिल्डिंग वर्स गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब इसमें आउटकम पे ध्यान होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। उदाहरण, मुझे 5 kg वजन कम करना है। सिस्टम बिल्डिंग मतलब इसमें प्रोसेस पे ध्यान होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। उदाहरण, मैं रोज 30 मिनट वॉकिंग करूंगा। फाइनल थॉट, जिंदगी बदलने वाला सवाल। जेम्स क्लियर एक सवाल देते हैं जो हर रोज खुद से पूछना चाहिए। आज जो मैं कर रहा हूं, क्या यह उस इंसान के साथ मैच करता है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो कंटिन्यू करो। अगर नहीं, तो छोटी सी दिशा बदलिए। हमेशा याद रखें, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, पर छोटी आदतें हर दिन जिंदगी को बदल रही होती हैं। हर रोज का एक छोटा स्टेप एक नई आइडेंटिटी का वोट है, और यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। एटॉमिक हैबिट मतलब एटॉमिक पावर। अगर आपको यह समरी पसंद आई, तो आज ही एक छोटी आदत चुनिए और उसे 30 दिन तक रोज रिपीट कीजिए। छोटा शुरू करो, पर रुकना नहीं, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं, सिर्फ एक छोटी आदत की जरूरत है। अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।